Tingin
हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हाँ भाई, और सब ठीक है? चलो, तो स्टार्ट करें। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑडियो और वीडियो क्लियर है? ओके ओके, चलो थैंक यू। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? तो देखो, when electrons are arranged in different orbit, suborbit or orbital in an atom when electrons are arranged in different orbit, suborbit and orbital, an atom is known as इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसको हम लोग शॉर्ट में कहेंगे ई और सी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग डिफरेंट ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल में रखते हैं, अरेंज करते हैं। और अरेंज कैसे करते हैं, तो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम लोग लिखते हैं, इट इज रिटन एज NL पर पावर x। इसको हम लोग NL पर पावर x के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इट इज रिटन एज NL पर पावर x। अब ये n क्या है बच्चे, L क्या है और x क्या है, ठीक है, ये मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, हो गया, नोट कर लिया आपने? तो इट इज रिटन एज NL पर पावर x। अब यहाँ n क्या है बच्चे, तो n जो है ये नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। L क्या है, तो ये क्वांटम नंबर है, इसको हम लोग कहते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर L को। ठीक है, यानी शॉर्ट में इसको हम लोग लिखेंगे A, Q और N, अजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, ये हम लोग लेटर पार्ट में पढ़ेंगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बस अभी आप लिख लो। ठीक है, और क्या बचा x, तो x जो है ये क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट तो आप जानते ही हो, इलेक्ट्रॉन्स ये आप जानते हो, अजीमुथल क्वांटम नंबर आप नहीं जानते हो, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा मीन्स आपको दिक्कत नहीं होगी कि अजीमुथल क्वांटम नंबर नहीं जानते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिख पाएंगे, ऐसा नहीं है ना। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखने में, आप इसको लिखो।
हो गया। ठीक है, तो देखो, आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले भी लिखा होगा, क्लास 9 10 में भी लिखा होगा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने कैसे लिखा होगा तो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो है मैं जब कहता हूं कि भाई आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो तो क्या करता है, जैसे मैं कहता हूं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या लिखता है बच्चे, तो 2 8 और 1 ये लिख देता है, ठीक है। तो बच्चे मैं आपको पहले बता दूं कि दिस इज नॉट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है ना। ये क्या है, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, है ना। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन डिफरेंट ऑर्बिट में, यानी कि सोडियम एटम है, सोडियम एटम के जो है ये सोडियम एटम का न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है और ये थर्ड ऑर्बिट है। मींस फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो एक्चुअली में ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ना कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। क्यों, मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, एन एल पर पावर एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। ये एन क्या है, एल है क्या है और एक्स मैंने बता दिया आपको। चलो, अगर हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, हमें मास नंबर से कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, ना तो प्रोटॉन चाहिए और ना ही तो न्यूट्रॉन चाहिए, ध्यान देना, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए हमें क्या चाहिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आप जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे किसी एटम का तो आपको वहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर मेंशन करना है। तो यहां देखो बच्चे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं जब सोडियम का देता हूं और सोडियम प्लस का देता हूं तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम लिख देता है। मैं पूछता हूं भाई सेम क्यों लिखा, तो बोलता है सर दोनों तो सेम एटम है। तो एटम तो दोनों सेम है ना, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सोडियम है और ये सोडियम प्लस है, और प्लस और माइनस का क्या मीनिंग होता है ये आप जानते हो, है ये मैं बता चुका हूं, है ना। तो बच्चे यहाँ सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 1s2 पहले, है ना। 1s के बाद क्या होता है, तो 2s2 होता है ना, ये मैं बताऊंगा, है ना कि आप कैसे लिखोगे। तो 1s2 2s2 फिर 2p6 होता है, उसके बाद 3s1। देखो 2 2 4 6 8 और सॉरी 2 2 4 और 6 10 और 1 11, है ना। मैंने क्या कहा, ये जो ऊपर में हम लोग लिखते हैं ये क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। मैंने अभी बताया ना, इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, तो एन एल पर पावर एक्स के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। अब यहां इसको मैं हटा रहा हूं, अब यहां देखो एन, अगर इसके प्लेस पर आप 3s1 लिखो, है ना, किसी एक को लिख सकते हो, चलो 3s1। तो देखो ये 3 क्या है, तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है। क्यों, क्योंकि मैंने कहा क्या कहा कि एन क्या है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है ना। मीन्स नंबर ऑफ ऑर्बिट ये 3 हो गया, ठीक। ये एल क्या है, तो अजीमुथल क्वांटम नंबर है, और यही क्या होता है, तो यही सब ऑर्बिट भी होता है ना। मीन्स के ये जो है आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट हो गया, ठीक। और यही जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम लोग जाते हैं, है ना, जब हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जब हम लोग क्वांटम नंबर में जाते हैं तो यही 3 जो है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है, यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बन जाता है। चलो अभी आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है, चलो कोई बात। तो ये जो है एन के प्लेस पर क्या है, देखो बच्चे ध्यान से देखो, एन के प्लेस पर 3 है, तो 3 एन हमने क्या लिखा था, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो 3 क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, यानी थर्ड ऑर्बिट। एस क्या है, तो इसको मैंने अजीमुथल क्वांटम नंबर, और यही क्या होता है, तो ये होता है आपका सब ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट एस सब ऑर्बिट, या इसको हम लोग सबसेल भी कहेंगे, ठीक है। और ये 1 क्या है, तो ये है बच्चे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, यही एक्स है ना। मैंने कहा था ना कि
एक्स के प्लेस पर क्या है, एक्स के प्लेस पर ये एल के प्लेस पर एस हो गया और एक्स के प्लेस पर क्या हो गया, 1 हो गया। तो एक्स को हमने क्या कहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा सबऑर्बिट के बारे में आपको बता देता हूं, है ना। तो इसको नोट कर लो आप। ठीक है, हो गया। तो देखो ये एस क्या है, तो सबऑर्बिट है। ठीक है, एस सबऑर्बिट है और देयर आर ए नंबर ऑफ सबऑर्बिट्स, मींस ए नंबर ऑफ सबऑर्बिट्स मींस इनफिनाइट नंबर ऑफ सबऑर्बिट होता है, बट वी हैव टू स्टडी ओनली 4 सबऑर्बिट। ठीक है, आप जानते हो कि ऑर्बिट का जो नंबर होता है वो इनफिनाइट होता है, बट हमें जो है 7 ऑर्बिट्स का स्टडी करना पड़ता है हार्डली। उसी तरह सब ऑर्बिट भी जो है ये भी जो है इनफिनाइट नंबर में होता है, बट हमें स्टडी जो करना पड़ता है वो 4 का ही करना पड़ता है। कौन कौन सा, तो एस सब ऑर्बिट, पी सब ऑर्बिट, डी सब ऑर्बिट और एफ सब ऑर्बिट। थोड़ा सा मैं आपको सब ऑर्बिट के बारे में बता देता हूं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये चलेंगे कि ये हमने कैसे लिखा। ठीक है, तो ये हमने कैसे लिखा ये हम लोग देखेंगे। तो एक रूल हम लोग यहाँ पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए। ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूं अभी। चलो, तो थोड़ा सा आप सब ऑर्बिट देख लो, है ना। क्योंकि हमने क्या लिखा, तो हमने यहां लिखा देखो S2 लिखा और P पर क्या लिखा 6, और ये 2 और ये 6 क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मीनिंग है कि S में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो देखो सब ऑर्बिट जो है ये जो है हमें जो स्टडी करना है वो 4 का करना है। एस सब ऑर्बिट, ठीक है, P सब ऑर्बिट, P सब ऑर्बिट, उसके बाद डी सब ऑर्बिट, और सब ऑर्बिट को सबसेल भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, सब ऑर्बिट या सबसेल, ऑर्बिट या सेल, ऑर्बिट को सेल कहते हैं, सब ऑर्बिट को सबसेल कहते हैं। और फॉर एफ सब ऑर्बिट और सब सेल। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब जो है बच्चे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो एस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होता है, आपको याद रखना है। पी में कितना होता है, तो पी में 6 होता है। डी में कितना होता है, तो डी में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 होता है, और एफ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये 14 होता है। बात समझे। आप कैसे याद रखोगे, तो देखो 4 का डिफरेंस हो रहा है ना, 4 का डिफरेंस हो रहा है, 2 4 6 4 10 4 14, समझे बात को। 4 का डिफरेंस है, तो 2 6 10 और 14, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकता है। ठीक है, इन सब ऑर्बिट्स में। चलो थोड़ा सा एक और चीज हम लोग देख लें, इसका जो शेप कैसा होता है, तो मैं इधर जो है ना, ये सब ऑर्बिट, इसका एस का जो शेप होता है वो स्पेरिकल होता है, स्पेरिकल होता है। पी का और डी का कैसा होता है, तो ठीक है, हो गया। चलो एक्चुअली कॉल आ रहा था बच्चे लोग तो, ठीक है, तो हो गया। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स। एस का शेप कैसा होता है, तो इसका शेप यहां मैं लिख दे रहा हूं ऊपर में,
है ना, शेप स्फेरिकल होता है, पी डम्बेल होता है, डी डबल डम्बेल होता है और इसका कोई शेप नहीं होता है आपका, यानी कि एस जो है ये स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल मीन्स ऐसा, है ना, ठीक है, ऐसे यहाँ सर्कुलर दिख रहा होगा आपको लेकिन एक्चुअली में स्फेरिकल होता है, आप याद रखना, ठीक। और पी का कैसा होता है, तो पी होता है डम्बेल, डम्बेल कैसा होता है बच्चे, तो ऐसा होता है ये, है ना, दिस इज द डम्बेल। और डी का कैसा होता है, तो डी का मैंने क्या लिखा, डबल डम्बेल होता है, डबल डम्बेल इस तरह, एक तो ये डम्बेल हो गया और दूसरा ये डम्बेल हो गया, है ना, दिस इज द डबल डम्बेल। हो गया, हाँ भाई, हुआ कि नहीं हुआ, यस नो बोलना। चलो ठीक है, तो ये सबसेल हो गया, सबसेल का ये याद रखना आप, ठीक है। तो ऐसे आपको ये कभी नहीं कहना है कि सबसेल का नंबर 4 ही होता है, सबसेल इन्फिनाइट नंबर में होता है, बट वी हैव टू स्टडी ओनली 4 सबसेल, हम लोग को 4 का ही स्टडी करना है, ठीक। चलो अब हम लोग चलते हैं फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर, ठीक है। क्वांटम नंबर हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर जो है ये 4 टाइप्स का होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, तो बाद में पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको कर लें, तो अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो एक रूल को हमें ओबे करना पड़ता है, यानी फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। वो कौन सा रूल है, तो वो है अबाउ रूल, ठीक है। दूसरी बात कि आप कहोगे सर आपने ये कैसे लिखा, 1s2 आपने लिखा, फिर उसके बाद 2s2 लिखा, फिर 2p6 लिखा, उसके बाद 3s2 3s1 लिखा, ये कैसे लिखा। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा याद करने का, है ना, कैसे याद करोगे, है ना। बाकी देखो, पहले तो हम लोग 1 ही लिखेंगे ना, पहले तो हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट में ही जाएंगे 1, उसके बाद ये 2s, अच्छा यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि ये भी 2 है और ये भी 2 है, दोनों सेकंड ऑर्बिट है, लेकिन क्या पहले हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते, चलो इसमें तो कोई डाउट है नहीं, 1s को तो हम लोग पहले लिखेंगे ही क्योंकि 1 है। अब 2s और 2p में कंफ्यूजन होता है कि क्या हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं सर, है ना, 2p6 पहले और 2s2 बाद में, तो बच्चे हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ठीक। उसके बाद 3s तुम लोग बाद में लिखेंगे ही क्योंकि पहले 2 होगा, पहले 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, कंफ्यूजन यहाँ हो सकता है 2s और 2p में, ठीक है, कि पहले हम लोग इसको लिखेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं रूल। तो आप एक रूल लिखना, अबाउ रूल, ठीक है। अब अबाउ रूल जब भी हम लोग लिखते हैं तो हम लोग के माइंड में एक ही चीज होता है कि, है ना, अबाउ का रूल मीन्स क्या, अबाउ कोई केमिस्ट होगा, मीन्स कोई साइंटिस्ट होगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, आप नोट करो इसको। अबाउ इज नॉट अ साइंटिस्ट और केमिस्ट, ये कोई साइंटिस्ट या केमिस्ट का नेम नहीं है, ठीक है। अबाउ जो है एक जर्मन वर्ड है बच्चे, ठीक है, याद रखना, अबाउ इज ए जर्मन वर्ड। इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है बिल्डअप और कंस्ट्रक्शन, है ना, बिल्डअप और कंस्ट्रक्शन। और आप कोई भी चीज को जब कंस्ट्रक्ट करते हो, है ना, बिल्डअप करते हो, तो क्या करते हो, आप बेस से स्टार्ट करते हो, ऊपर तक, जैसे घर ही बनाना है आपको, घर ही बनाना है तो पहले आप ऊपर में तो नहीं बनाते हो फिर नीचे नहीं आते, ऐसा तो नहीं होता है, पहले आप क्या करते हो, नीचे बनाते हो, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, इस तरह से बनाते हो, आप नीचे से ऊपर जाते हो, ठीक है। तो जस्ट वही चीज यहां भी होता है। अब यहाँ क्या होता है, तो यहाँ कहता है अबाउ रूल क्या कहता है, तो ये कहता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को जो अरेंज करते हैं डिफरेंट ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल में, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स कि पहले लोअर एनर्जी वाले में हम लोग इलेक्ट्रॉन रखते हैं, है ना, लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रखते हैं, फिर हम लोग हायर ऑर्बिट जो है हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट और सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रखते हैं। मीन्स के हम लोग 1s लिखेंगे, उसके बाद हम लोग 2s लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 1s इसकी एनर्जी कम है, 2s का एनर्जी ज्यादा है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे
है ना, 1 के बाद 1s, उसके बाद 2s, फिर उसके बाद 3s, उसके बाद 4s, है ना। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ते जाता है। और अबाव कहता है कि पहले आपको क्या करना है, तो पहले आपको इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट सब ऑर्बिट में रखना है जिसका एनर्जी सबसे कम होता है। मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है आपको इलेक्ट्रॉन को। किसके? तो एनर्जी के। जैसे जैसे एनर्जी आपका बढ़ेगा वैसे वैसे आपको इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, फिलअप करना है, अरेंज करना है। ओके, तो लिख लो ये रूल। तो लिखना कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल electrons are arranged in different orbit or suborbit in the increasing order of their energies। ठीक है, तो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं। मीन्स के 1s के बाद 2s आता है, 2s के बाद 2p आता है, 2p के बाद 3s आता है, 3s के बाद 3p आता है। ठीक है, चलो अब कहोगे सर ये 2s से ज्यादा 2p का एनर्जी कैसे हुआ, है ना, ये आप बताओ मुझे, है ना। ये क्वेश्चन होगा ना भाई आपके माइंड में कि 2s से ज्यादा 2p का एनर्जी क्यों होगा, क्यों हम लोग 2s को पहले, क्योंकि ये भी 2 है ये भी 2 है ना, तो हम लोग 2s को पहले क्यों लिखेंगे, 2p को बाद में क्यों लिखेंगे, मैं ये भी बता रहा हूं बच्चे आपको, है ना, कि ऐसा हम लोग क्यों लिखते हैं। और उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूं कि आप कैसे लिखोगे। क्यों? क्योंकि आप, है ना, आप ये तो 1 2 3 4 5 है, इतना सा तो आप याद कर सकते हो, है ना, लेकिन इसका बहुत लंबा सीरीज है ना, बहुत लंबा सीरीज है, पूरा आप याद नहीं कर सकते हो, है ना, आपको रटना पड़ेगा, है ना। तो मैं इसके लिए आपको ट्रिक बता देता हूं कि आप कैसे लिखोगे। ठीक, तो दो चीजें हमें यहां देखना है कि हम लोग 2s को पहले क्यों लिखा, 2p को, अच्छा 2s को पहले क्यों लिखा, ये तो क्लियर है ना। इसका इसका एनर्जी क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इंक्रीज करता है। एनर्जी क्या हो रहा है, तो बच्चे ये एनर्जी इंक्रीज कर रहा है ना, लेफ्ट से राइट जाने पर ये क्या हो रहा है, एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। मीन्स 1s से ज्यादा एनर्जी 2s का है, 2s से ज्यादा एनर्जी 2p का है, 2p से ज्यादा एनर्जी 3s का है, 3s से ज्यादा एनर्जी 3p का है। लेकिन हमें यह समझना है कि 2s का जब एनर्जी 2s का एनर्जी 2s के एनर्जी से 2p का एनर्जी ज्यादा कैसे हुआ, 2p के एनर्जी से 3s का एनर्जी ज्यादा कैसे हुआ, 3s की एनर्जी से 3p का एनर्जी कैसे ज्यादा हुआ, ये हम लोग देखेंगे। हो गया? आज संडे का बहुत कम लोग आए, क्या बात है भाई, संडे का मजा ले रहा है सब लोग। हो गया? बच्चे लोग हो गया कि नहीं हुआ? चलो तो फिर हम लोग देखते हैं कि भाई हम लोग कैसे जो है एनर्जी को जो है कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली। ठीक है, तो देखो बच्चे, मैथमेटिकली हम लोग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो एनर्जी जो है, हम लोग एनर्जी जो कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी ये हम लोग करते हैं n प्लस एल के वैल्यू से। ठीक है, एनर्जी का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो n प्लस एल के वैल्यू से। अब कहोगे सर ये n और l क्या है, तो बच्चे n जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना। और यही क्या है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट है। आपने नंबर ऑफ ऑर्बिट तो देखा ना, है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं, नंबर ऑफ ऑर्बिट तो आपने देखा, है ना। यही क्या है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट है। और एल तो मैंने आपको बताया ही, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और यही क्या है, ये एल एजीमुथल क्वांटम नंबर, और यही क्या है, तो आपका सब ऑर्बिट है या सब सेल है। ठीक,
तो ऑर्बिट आपको पता है, सब ऑर्बिट आपको पता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर आप नहीं भी जानते हो तो नो प्रॉब्लम, है ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। ठीक, चलो ये लिख लो। हो गया। चलो मैं एक और चीज बताऊंगा आपको। एल का वैल्यू देखो, एस के लिए जो है एल का वैल्यू जो होता है बच्चे वो 0 होता है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। एस सबसेल के लिए, क्योंकि हमने क्या कहा अभी कि 4 सबसेल आपको रखना है याद, एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल और एफ सबसेल। एस के लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू होता है वो 0 होता है। क्वांटम नंबर भी हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग ये चीज याद ही रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करना है, निकालना है ना, तो हम लोग को डेरिवेशन नहीं करना है। तो आपको याद रखना है एस के लिए एल का वैल्यू 0 होता है, पी के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 होता है, डी के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 होता है और एफ के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 3 होता है। ये आप, है ना, इसको आप लिख लो और इसको आपको हमेशा याद रखना है, यानी आज के बाद आपको हमेशा याद रखना है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आपको जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर में यानी क्वांटम नंबर में या इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन में जरूरत पड़ेगी, ऐसी बात नहीं है, आपको हमेशा ये जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज लिखो और कीप इट इन माइंड ऑलवेज। हो गया। चलो, तो इतना सा आपने याद कर लिया तो फिर आपको काम हो गया, है ना, आपका काम हो गया। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये प्यारे प्यारे बच्चे, आज सब लोग छुट्टी मना रहा है ना, संडे का मजा ले रहा है भाई। कल प्रॉब्लम होगी तो मुझे पूछेगा सर ये चीज बता दो, वो चीज बता दो, है ना। तो देखो बच्चे, अब मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग बात एनर्जी की कर रहे थे। चलो 1s 2s 2p 3s, है ना, हमने ऐसा लिखा। हमने क्या कहा आपको कि इससे ज्यादा एनर्जी इसका होता है, चलो ऐसे ऐसा 1s से ज्यादा एनर्जी 2s का होता है, 2s से ज्यादा एनर्जी 2p का होता है, 2p से ज्यादा एनर्जी 3s का होता है। ये हो गया एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है, अब देखो कैसे n प्लस एल के वैल्यूज निकालते हैं। देखो यहाँ आप, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो वैल्यू है ये क्या है बच्चे, तो ये n है और ये क्या है, ये l है आपका, है ना, क्लियर है ना, ये क्या है n है और ये l है। तो देखो n प्लस एल का वैल्यू कितना आ रहा है, n का वैल्यू 1 आ रहा है और l का वैल्यू कितना 0, अभी बताया ना मैंने। s के लिए फॉर s द वैल्यू ऑफ l इज इक्वल टू 0, अभी बताया। तो 1 प्लस 0 कितना आ रहा है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 आ रहा है। इधर आते हैं, इधर देखो ये 2 हो गया, फिर s का वैल्यू l मीन्स l का वैल्यू s के लिए फिर 0, तो ये वैल्यू कितने आ गया बच्चे, तो ये आपका 2 आ गया। इधर आते हैं, इसमें देखो n का वैल्यू 2 है और p के लिए l का वैल्यू क्या लिखा आपने, अभी जस्ट लिखा ना, l का वैल्यू 1 p के लिए, तो p के लिए l का वैल्यू 1 हो गया, तो यहाँ 1 ऐड कर देना, कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, देख लो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है,
तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा एनर्जी भी बढ़ेगा। लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है, अभी आपको एक डाउट और हो सकता है। यहाँ देखो, कहाँ, यहाँ देखो बच्चे, एन का वैल्यू क्या है, 3 है, और एस का वैल्यू यानी यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या आया, 3। अब देखो एनर्जी दोनों का, यानी दोनों का वैल्यू सेम हो गया। तो दोनों का वैल्यू सेम हो गया, क्या एनर्जी दोनों का सेम होगा? नहीं, एनर्जी सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये सेकंड ऑर्बिट है और ये थर्ड ऑर्बिट है। सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी ज्यादा होगा ही। लेकिन कहोगे सर वैल्यू तो इक्वल हो गया। जब वैल्यू इक्वल आ गया तो हम लोग कैसे समझेंगे एनर्जी, इसका एनर्जी ज्यादा है? तो फिर यहाँ भी एक चीज है, और एक कॉन्सेप्ट है बच्चे। अगर n प्लस एल का वैल्यू सेम हो जाए तो फिर एनर्जी जो है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है n के वैल्यू से। बात समझे? अगर n प्लस एल का वैल्यू अगर सेम हो जाए, दो है ना, इस दोनों के लिए n प्लस एल का वैल्यू क्या है, सेम है। इस दोनों का n प्लस, इसको मैं हटा दे रहा हूं, इस दोनों के लिए n प्लस एल का वैल्यू क्या है, सेम है ना, सेम है। जब n प्लस एल का वैल्यू सेम हो जाए दो ऑर्बिट सब ऑर्बिट के लिए, तो फिर आपको क्या देखना है, तो आपको n देखना है, n को प्रायोरिटी देना है। जिसका n ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा, और n का वैल्यू इसका ज्यादा है, इसका 2 है n का वैल्यू, इसका 3 है, इसलिए इसका एनर्जी ज्यादा हो गया, मीन्स। ठीक है, बात समझ गए? तो इसको लिख लो। ठीक है, तो ये आपको कब लगाने की जरूरत पड़ेगी, जब n प्लस एल का वैल्यू सेम होगा तब। अगर n प्लस एल का वैल्यू सेम है तब आपको ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर सेम हो जाए तभी ये जरूरत पड़ेगा आपको। बात समझे ना? तो याद रखना, n प्लस एल का वैल्यू अगर सेम हो जाए तो फिर ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n मोर विल बी द एनर्जी। तो n का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसका एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक, इसका नोट करो। और अब हम लोग देखते हैं इसका याद करने का तरीका। हो गया? अरे बोलो तो हाँ ना कुछ। तुम लोग इतना खामोश क्यों हो जाते हो भाई? एनर्जी नहीं है तुम लोगों में क्या? आज तो संडे है, आज तो खाया होगा पूरा बिरयानी। हाँ, तुम लोग पूरा बिरयानी वगैरह चला होगा जी संडे का, फिर भी तुम लोग को है ना, एनर्जी का कमी कैसे हो जाता है? चलो आगे बढ़े। देखो देखो बच्चे तुम, जल्दी देखो। चलो आगे बढ़े। देखो, अब बच्चे कैसे लिखोगे, मुझे तो याद है तो मैं लिख लेता हूँ, है ना। जैसे आप कहोगे सर आप पोटेशियम का लिखो, तो पोटेशियम का मैं लिख दूंगा, मुझे याद है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, कितने, देखो हमें कितने इलेक्ट्रॉन का लिखना है, तो 19। क्यों? इलेक्ट्रॉन कितने हैं पोटेशियम में? पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 19 है। मैं आयन का भी बताऊंगा, पहले हम लोग न्यूट्रल एटम का देख लें, ठीक है, फिर आयन का भी बताऊंगा कैसे लिखेंगे। तो देखो बच्चे, 1s2, 2s2, यहाँ देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 19। 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18 और 1, लास्ट में 1 लिखा हमने। अब ऐसा नहीं करना कि यहाँ लास्ट में 2 लिख देना, लास्ट में हमें उतना ही लिखना जितना हमें जरूरत है लिखने का। क्योंकि देखो 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12 और 6, 18 हो चुका है यहाँ तक। यहाँ लास्ट में आपको उतना ही लिखना है जितना आपको जरूरत है, क्योंकि 19 का लिखना है इसलिए हमने 1 लिख दिया। ठीक है, तो मिनिमम आपको जितना जरूरत है उतना लिखना, मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम आप 2 से ज्यादा नहीं लिख सकते हो, ऐसा नहीं है ना कि आप यहाँ 3 लिख दो, नहीं, क्योंकि एस में आप जानते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन ही होता है मैक्सिमम, तो 2 ही लिख सकते हो। ठीक, पी में मैक्सिमम कितना होता है, तो 6 ही लिखोगे, 7 नहीं लिखना है। हाँ, अगर मान लेते हैं हमें अगर हमें लिखना हो 14 का, है ना, तो 14 का लिखना हो तो हमें कितना लिखना है, देखो 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12 और 2, है ना, 2, 14 ये हो गया।
तो यहाँ हमने लास्ट में कितना हमें लिखने की जरूरत पड़ी, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन ही लिखने की जरूरत पड़ी, तो जितना जरूरत पड़ी उतना लिखेंगे हम लोग। ठीक है, चलो चलो अब मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं कैसे आप कैसे ये लिखोगे। ठीक है, क्योंकि रटना तो मुश्किल है भाई, इसलिए मैं एक आपको डायग्राम से बता रहा हूं। ठीक, तो देखो हो गया, 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s। ये देखो आप लिखना 1 से लेकर 7 तक लिखना, 1 से लेकर 7 तक, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, ये एस है। ठीक है, उसके बाद पी, पी आपको शुरू करना है 2 से, 2p 3p 4p 5p 6p और ये 7p, ये लिखा। उसके बाद फिर डी लिखना है, तो डी 3 शुरू करना है आपको, स्टार्ट करना है 3 से, 1 एस देखो एस 1 से स्टार्ट करना है, पी 2 से स्टार्ट करना है, डी 3 से स्टार्ट करना है, 3d 4d 5d 6d और 7d। ठीक है, और 4f 5f 6f और 7f। ठीक है, पहले आप इसको नोट करो, आप पहले इसको नोट करो। हुआ कि नहीं हुआ? चलो, तो हम लोग आगे बढ़े हैं फिर। अब देखो अब कैसे आपको लिखना है, तो जैसे देखो मैं जैसे जैसे एरो दे रहा हूं वैसे देना। ये 1 से स्टार्ट करना है, 2s ऐसे। देखो बच्चे, मैंने क्या किया, तो पहले पहले आपको क्या लिखना है, तो देखो इधर 1s लिखना है, 1s के बाद आपको क्या लिखना है, 2s। आपको क्या करना है, ऐसे बैक आना है ऐसे। 1s के बाद देखना जैसे जैसे हम मैं मेरा जो है हैंड जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे बढ़ना है। देखो 1s के बाद ऐसे 2s, 2s हो गया। 2s के बाद फिर क्या करना है, ये ऐसे आ जाना है ना, हर बार आपको रिटर्न आना है, रिटर्न बैक टू पवेलियन, है ना। तो 2s के बाद फिर क्या लिखोगे, देखो 2p, 2p के बाद फिर क्या लिखोगे, जैसे जैसे एरो है वैसे वैसे आपको आगे जाना है। 3s, 3s के बाद देखो फिर आपको बैक आना है, हर बार आपको बैक आना है ऐसे। ठीक है, तो 3s के बाद देखो, 3s के बाद फिर आप बैक आ गए, क्या आ गए, 3p आ गए। 3p के बाद फिर देखो कौन सा आ गए, तो 4s आ गए, 4s। फिर क्या करना है, तो फिर आपको बैक आना है ऐसे, ऐसे बैक आना है। देखो 4s के बाद कौन सा आ गया, तो 4s के बाद 3d आ गया, 3d के बाद कौन सा आ गया, तो 4p आ गया बच्चे, 4p के बाद कौन सा आ गया, तो 5s आ गया, है ना, इस तरह से। तो फिर आगे उसी तरह से आगे बढ़ना है आपको ऐसे। ठीक है, ऐसे। ठीक, हर बार आपको रिटर्न बैक टू पवेलियन, हर बार तुम आपको ऐसे आना है ना, बैक ऐसे हर बार। ठीक, चलो इसको कर लो।
ठीक है बच्चे लोग। तो देखो 5s के बाद इधर देखो 5s के बाद क्या हो जाएगा, फिर ऐसे आना है आपको, जैसे 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 एरो है वैसे आना है। 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p, 5p के बाद कौन सा आ गया 6s। काफी है, इससे ज्यादा तो आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना, बट आपको मैंने पूरा बता दिया। हो गया। चलो लिखना है। तो बच्चे क्वेश्चन लिखो कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक configuration of the following species। है ना, तो कुछ स्पेसिस का हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। नाइट, चलो कार्बन, कार्बन 4+, कार्बन 4-, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 3-, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2-, फ्लोरीन, फ्लोरीन माइनस, सोडियम, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 2+, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम 3+, सिलिकॉन, सिलिकॉन 4+, फास्फोरस, फास्फोरस 3-, सल्फर, सल्फर 2-, क्लोरीन माइनस, क्लोरीन, क्लोरीन माइनस। स्पेसिस का हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, पहले आप नोट करो। हो गया। चलो मैं कुछ का बता दे रहा हूं, मैं एक न्यूट्रल एटम का बता देता हूं। चलो मैं किसका बता दूं, तो न्यूट्रल एटम, चलो एक मैं सल्फर बता दिया, एक फास्फोरस 3- बता दिया, एक प्लस वाला बता देता हूं, कोई बता देता हूं, चलो एल्युमिनियम 3+ वाला बता देता हूं, ये 3 मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू राइट, ये सुन, तो तुम्हें खुद लिखना है। 4 पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है भाई, प्लस चार्ज हो। ये माइनस है, 2-, ठीक है, सल्फर 2-। क्लोरीन, क्लोरीन माइनस, ये आर्गन है, AR, आर्गन, ठीक है। हो गया। चलो मैं ये 3 का लिख दे रहा हूं, बाकी आपको खुद लिख लेना है, मीन्स आपको होमवर्क, है ना।
जो बचेगा वो होमवर्क आपको कर लेना है, होमवर्क। ठीक। चलो, तो इसको हटा दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। देखो, तो देखो बच्चे, सबसे पहले हम लोग लेते हैं सल्फर। सल्फर, सल्फर न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। और आप जानते हो, जब किसी एटम पर चार्ज नहीं होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ जो लिखते हैं वो एटॉमिक नंबर लिखते हैं, और सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। स्क्रीन क्लियर नहीं है? ओके, रुको भैया, रुको रुको रुको, मैं कुछ करता हूँ। हाँ भाई, देखो देखो, क्लियर हुआ स्क्रीन? क्या स्क्रीन क्लियर हुआ? यस और नो? नहीं हुआ? चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग, क्लियर हो जाएगा। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। क्लियर हो तो बोलना। हाँ भाई बोलो। क्लियर हुआ? चलो, थोड़ा बेटर है तो हम लोग समझते हैं। देखो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना हो जाएगा? वो 16 ही हो जाएगा, है ना? तो 16 का लिखना है तो पहले क्या लिखा हमने? ये तो आप लोग, मैंने बता ही दिया। ओके, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, ये हो जाएगा। देखो, 2 2 4 6 10 2 12 और 4 16। 16 इलेक्ट्रॉन का लिखना है हमें। हो गया 16 का। ठीक है, सल्फर का क्या कुछ क्लियर है बोर्ड या नहीं? ठीक है, तो देखो बच्चे,
अब नेक्स्ट है फास्फोरस 3- फास्फोरस 3- है। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर भले 15 है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो 15 प्लस 3 18। क्यों? क्योंकि 3- है, और माइनस जो है मीन्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो हमें क्या करना है? 3 को ऐड करना है ना? तो 3 को ऐड करेंगे तो 15 प्लस 3 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। 18 इलेक्ट्रॉन्स का लिखना है हमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये हो गया। ठीक है। और प्लस वाले में देखो एल्युमिनियम 3+, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर कितना हो जाएगा? तो 13 - 3, क्योंकि 3+ है, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स का लिखना है हमें 1s2 2s2 2p6। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब आप खुद लिख लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, चलो ओके। चलो ओके, तो यहीं तक रहने देता हूं आज। बाकी आप, मैंने जो भी होमवर्क दिया आप वो कंप्लीट कर लेना ऑनेस्टली। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना है आपको, जिस पर प्लस चार्ज है उसमें नंबर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, उस माइनस करना। माइनस में माइनस क्या जो है रिप्रेजेंट करता है? तो वो रिप्रेजेंट करता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। तो माइनस वाले में क्या करना है? तो इलेक्ट्रॉन को प्लस करना है, और प्लस वाले में क्या करना है? तो इलेक्ट्रॉन को माइनस करना है। जितना माइनस होगा उतना ही प्लस करना है, जितना प्लस होगा उतना ही माइनस करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर पहले आप लिख लेना है, और इलेक्ट्रॉन को नंबर को लिखने के बाद फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। ये चीज ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन का नंबर को जरूर मेंशन कर लेना। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ किया 15, और ये 3- है तो 3 ऐड कर दिया, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इधर यहाँ 3+ है तो 13 एटॉमिक नंबर, तो 13 - 3 है ना, 3+ है 3 माइनस कर दिया तो 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स का लिखना है, तो यहाँ 10 का हो गया। ठीक है, तो ओके, क्लियर। चलो अच्छा, ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट।